गोरखपुर बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन परिषदीय स्कूलों में संचालित किया जा रहे 10,684 को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में ईसीसीई की नियुक्ति के विरोध में ज्ञापन। आंगनबाड़ी कर्मचारी व सहायिका एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष गीतांजलि मौर्य के नेतृत्व में जुलूस निकालकर जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि आंगनबाड़ी कर्मचारी व सहायिका एसोसिएशन उत्तर प्रदेश एक मर्यादित व अनुशासित संगठन है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति निम्न 6 मूल कार्यों: 1 स्कूल पूर्व शिक्षा, 2 स्वास्थ्य जांच, 3 टीकाकरण, 4 अनुपूरक पोषाहार, 5 पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, 6 दिशा निर्देशन एवं संदर्भित सेवाओं के लिए की गई है, जिसे निरंतर करती चली आ रही है। साथ साथ अन्य विभागों के कार्यों को भी समय समय पर करती चली आ रही हैं। महंगाई के इस वर्तमान समय में उक्त 6 सेवा योजनाओं पर कार्य करने पर भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से मानवेद के रूप में मात्र 6,000 रुपये प्रति माह मिलता है। संगठन के संज्ञान में आया है आंगनबाड़ी केंद्रों में ईसीसी एजुकेटर रखे जाएंगे, जो आंगनवाड़ी की 6 सेवाओं में से मात्र एक सेवा योजना पर कार्य करेंगे, जिसको रुपया 10,313 प्रति माह भुगतान किया जाएगा और पीएफ तथा ईएसआई योजना का भी लाभ उन्हें दिया जाना सुनिश्चित किया गया है, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों तथा सहायिकाओं के लिए खेद का विषय है। सरकार द्वारा ये सौतेला व्यवहार है, इससे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने को बहुत ही छली हुई महसूस कर रही हैं। बड़े ही आशा और विश्वास के साथ आपकी सरकार बनाने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भरपूर योगदान दिया था कि आप द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा शर्तों में सुधार और सम्मानजनक मानदेय देने का कार्य किया जाएगा। किंतु उत्तर प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में काफी निराशा व आक्रोश व्याप्त है और मनोबल टूट रहा है। भारत के अन्य राज्यों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सबसे कम मानदेय मिलता है। 62 वर्ष की आयु पर रिटायरमेंट के बाद किसी तरह का पेंशन ग्रेच्युटी भी नहीं मिलता है। उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में संविदा के आधार पर होने वाले ईसीसी एजुकेटर की भर्ती को रोका जाए। ईसीसी एजुकेटर के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, साथ ही 15 से 35 वर्ष के कार्य का अनुभव भी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां इस कार्य के लिए निपुण और सक्षम है। आउटसोर्सिंग के माध्यम से उक्त पद की व्यवस्था करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आंगनबाड़ी कर्मचारी व सहायिका एसोसिएशन उत्तर प्रदेश आपसे उक्त नियुक्ति को रद्द करने का आग्रह करता है, अन्यथा समूचे उत्तर प्रदेश की 4.25 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां तथा सहायिकाएं काम बंद कलम बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल करने पर मजबूर होंगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, विभागीय उच्च अधिकारी, शासन प्रशासन की होगी। उक्त धरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से गीतांजलि मौर्य प्रदेश अध्यक्ष, नंदलाल सिंह प्रदेश संरक्षक, कपनाथ सिंह जिला संयोजक, पुष्पा शुक्ला जिला मंत्री, संगीता आर्या जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सपना सिंह, मालती, रिजकांति सिंह, जया मिश्रा, ममता सिंह, चिंता देवी, नीलम सिंह, राधिका मौर्य, सुषमा जायसवाल, गायत्री सिंह, सुनीता, अनीता सिंह, गुड्डी देवी, विजय लक्ष्मी राय, मीना सिंह, नीलम पांडेय, बिंदु देवी, आरती विश्वकर्मा एवं सभी ब्लॉकों के सम्मानित पदाधिकारी एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां तथा सहायिकाएं हजारों की संख्या में उपस्थित रहीं। गोरखपुर से EN दिल्ली की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैम, आज ये धरना जो है इस संबंध में है, क्या मामला? देखिए, ये हमारा जो धरना है, एक दिन का जुलूस हम लोग निकाले रैली के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देना है। तो हमारा ये धरना इसलिए है क्योंकि सरकार की एक नई योजना लागू की है, आउटसोर्सिंग के द्वारा ईसीसी एजुकेटर आंगनबाड़ी सेंटरों पे भर्ती करने जा रही है, जबकि वो जो काम करने के लिए सरकार रख रही है वो काम आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां 1975 से कर रही है। और हम आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां बच्चों को पढ़ाने के अलावा 5 सेवाएं अन्य भी देती हैं और साथ ही अन्य विभाग का काम भी करती है। स्वास्थ्य विभाग का भी काम आंगनबाड़ियां करती है, बिलों का काम भी आंगनबाड़ियां करती है। लेकिन ये सब काम के एवज में सरकार सिर्फ 6,000 रुपया मानदेय हमको देती है। और सरकार से जब भी हमने अपने मानदेय बढ़ोतरी की बात की तो सरकार ने ये कहा कि हमारे पास बजट नहीं है। और आज ये आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो एजुकेटर लाए जा रहे हैं, सरकार, हम पूछना चाहते हैं कि इसके लिए सरकार के पास बजट कहाँ से आया। उनको 10,313 रुपए की मानदेय की वृद्धि दी जा रही है,
साथ में पीएफ भी दिया जा रहा है, जबकि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को 62 साल पे रिटायर होने के बाद भी ना कोई पीएफ है, ना कोई ग्रेजुएटी, ना कोई पैसा है, किसी भी तरह की कोई भी पेंशन व्यवस्था सरकार नहीं दे रही है। तो हम सरकार से यही चाहते हैं कि अगर सरकार काम करवाना चाहती है तो ये आंगनबाड़ियों को व्यवस्था देना, आंगनबाड़ियों के मानदेय में वृद्धि कराने। सरकार को आंगनबाड़ियों को पैसा देने के लिए उसके पास बजट नहीं है, लेकिन इन एजुकेटरों को 10,313 देने के लिए सरकार के पास बजट कहाँ से आया? ये सरासर आंगनबाड़ी के साथ नाइंसाफी है और उनके पेट पे लात मारने लग जाता है। कालीन हड़ताल किया, इसका नतीजा ये निकला कि अभी कुछ रिजल्ट नहीं आया। आपके कथनानुसार इस बार इस तरह का कर रही है, क्या है कहना चाहती है? अगर नहीं मांगे पूरी होती तो क्या करेंगे? नहीं मांगे पूरी होंगी तो हम लोग काम बंद, कलम बंद, हड़ताल अनिश्चित काल के लिए करेंगे और अभी जिले में कर रहे हैं, इसके बाद हम प्रदेश मुख्यालय पे भी करेंगे और फिर भी अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो फिर 2027 में इसका खमियाजा सरकार भुगतेगी, क्योंकि अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। मेरा नाम संगीता आर्या है और मैं आंगनबाड़ी कर्मचारी व सहायता एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष। आज का ये प्रदर्शन हो रहा है, किस संदर्भ में हो रहा है? ये आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का, ये गोरखपुर जिले का है प्रदर्शन, आज नगर निगम में हो रहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का जो केंद्र चलता है, जो भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो हम लोगों को योजनाएं दी गई, जिस पर हम लोगों की सेवा हुई है, नियुक्ति हुई है, उन सेवाओं में से एक सेवा है शाला पूर्व शिक्षा, जो आंगनबाड़ी नियुक्ति के समय से लेकर अब तक करती चली आ रही है। लेकिन वर्तमान में सरकार ने इस पर नई नियुक्ति करने के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से एक विज्ञापन निकाला है। उस विज्ञापन के ही विरोध में यहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां इकट्ठी हुई हैं कि वो जो नियुक्ति निकाली गई है संविदा पर, और वो एक योजना पर काम करेगा, केवल शाला पूर्व शिक्षा 3 से 6 साल तक के बच्चों को पढ़ाने का कार्य करेगा और उसको 10,313 रुपए महीने का मानदेय दिया जाएगा। और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां शाला पूर्व शिक्षा के अलावा अन्य 5 सेवाएं देती है, यानी कुल विभाग के 6 सेवाएं देती है और आज तक केवल उनको 6,000 रुपए वेतन दिया, मानदेय दिया जा रहा है। और राज्य सरकार, भारत सरकार दोनों लोगों की तरफ से मिला करके तो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को ही इस कार्य के लिए रखा जाए। बाहर से किसी भर्ती की, आउटसोर्सिंग से भर्ती की कोई जरूरत नहीं है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां एजुकेटेड है, अनुभव प्राप्त है और यही इस कार्य के लिए निपुण है और इनको अलग से प्रशिक्षण भी दिया गया है एजुकेशन, ECC एजुकेशन देने के लिए। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां ही इस कार्य के लिए सक्षम है, निपुण है और बाहर से आउटसोर्सिंग के माध्यम से ECC एजुकेटर का जो नियुक्ति निकाला गया है उसको रद्द किया जाए। इससे पहले आपने शासन को कोई पत्र लिखा है तो उनसे वार्तालाप हुई है क्या? जी हाँ, ये शासन को सरकार ये पत्र ही जा रहा है। ये इतना उग्र हो चुके हैं पूरे प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां कि अपने अपने जिला मुख्यालय से अभी सरकार को पत्र ही देने का कार्य कर रही हैं। सभी आक्रोशित हैं, सबके जीवन पे, भविष्य पे खतरा है। सब एक तो 62 साल की उम्र के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को रिटायर कर दिया जा रहा, ना कोई पेंशन है, ना कोई ग्रेच्युटी है, बिना संसाधन के 6 सेवाओं में काम लिया जाता है। लेकिन आज इनके कार्यों पर, हम आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं के कामों पर प्रश्न चिन्ह उठ गया कि क्या हम लोग सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं बिना संसाधन के, और इतने कम मानदेय में काम करने के बावजूद भी गांव में जा करके, घरों घरों में जा करके लोगों को जागरूक करने से लेकर के और मोबाइल से कंप्यूटर पे भी काम करने तक का कार्य आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां कर रही हैं। तो क्या ये इसी सब चीज को लेकर के ये सरकार को एक लेटर ही दिया जा रहा है, एक अल्टीमेटम है कि अगर सरकार समय रहते इस नियुक्ति को रद्द नहीं करती है और अपनी आंगनबाड़ी की जो अन्य सभी समस्याएं हैं उन पे कुछ संशोधन, कुछ सुधार नहीं करती है तो निश्चित है कि आने वाले चुनाव में सरकार को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अगर नियुक्ति रद्द नहीं होती है या ये जो नोटिफिकेशन है वो रद्द नहीं होता है तो अगला जी अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए मजबूर होंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां और जिला मुख्यालय से लेकर के और प्रदेश मुख्यालय तक धरना करने के लिए विवश होगी, जिसकी सभी जिम्मेदारी सरकार की होगी, शासन प्रशासन और विभागीय अधिकारियों की होगी। गीतांजलि मौर्य, आंगनबाड़ी कर्मचारियों सहायता एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष। हड़ताल किया था लेकिन इसका नतीजा यह निकला कि कुछ नहीं हुआ, इस पर भी क्या कहेंगे और इस बार कर रही हैं तो इसका क्या नतीजा निकलेगा? जो अनिश्चितकालीन हड़ताल हम लोगों के द्वारा किया गया था उसमें बहुत आंशिक वृद्धि 3 जनवरी 2021 को सरकार द्वारा किया गया, जो मात्र 500 रुपए मानदेय की वृद्धि की गई और सरकार ने ये कहा, बार बार बताया
जब भी मुलाकात हुई उन्होंने कहा कि बजट का अभाव है, इसलिए अभी जितना दे सकते हैं वो दे रहे हैं। तो हम लोग तभी काम कर रहे हैं, उनके बातों का मान सम्मान रखते हुए उसी कम संसाधन, बिना संसाधन और कम मानदेय में काम कर रहे थे, इस आशा के साथ कि भविष्य में अच्छा करेंगे। भविष्य में मतलब अपने सरकार रहते रहते, लेकिन उन्होंने अच्छा करने की बजाय बहुत ही खराब करने का काम किया है। यह तो पूरी तरह से पीठ में छुरा भोंकने का काम कर दिया। गीतांजलि मौर्य, आंगनबाड़ी कर्मचारी व सहायिका एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष।